प्लान की शुरुआत कैसे करनी मैं आज आपको बता रहा हूं। देखिए, बहुत सारे लोग जब प्लान की शुरुआत करते हैं तो कई बार डायरेक्ट प्लान देना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल नहीं कर रहा है। जब आप किसी प्लान की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले 3 से 4 मिनट प्रोस्पेक्ट को कंफर्टेबल फील कराने के लिए होना चाहिए, और दूसरी चीज कि उसे यह महसूस हो जाए कि जो कुछ भी आप बात करने वाले हैं इसमें उसका फायदा है। ये बातें आप उसके फायदे के लिए करने वाले हैं, उसकी जिंदगी के लिए करने वाले। लेकिन ये करना कैसे है, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आखिरकार ये करना कैसे। देखिए, मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूं, अगर आपने यही बातें एज इट इज भी गेस से कर ली, प्रोस्पेक्ट से कर ली, प्लान दिखाते वक्त आपने एज इट इज जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं वो कर लिया, तो डेफिनेटली आपको खुद एहसास होगा कि वाकई अब आपकी प्रेजेंटेशन को लोग गौर से सुन रहे हैं। अब समझिए, अगर किसी को मुझे प्लान देना हो तो मैं सबसे पहले कैसे बात करूंगा। जो भी नॉर्मल जो बातें होती हैं, नाम पूछना, इधर उधर की बात करना, दैट्स ओके। लेकिन मैं अब जब पॉइंट पे आऊंगा तो सबसे पहली बात मैं उनसे ये पूछूंगा कि अच्छा एक बात बताइए, आप यहां आए हैं कि आपको लाया गया है? आप यहां आए हैं कि आपको लाया गया है? समझिएगा, मैं क्या पूछूंगा, आप यहां आए हैं या आपको लाया गया है? आप प्रोस्पेक्ट पूछते हैं मतलब। तो यहां मैं कहूंगा कि अगर आप आए हैं बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप लाए गए हैं तो आप डेंजर जोन में हैं। कहने का यह मतलब है कि 2 तरीके के लोग आते हैं, एक जो खुद आते हैं जिनकी अपनी इच्छा होती है, और दूसरे वो जिन्हें जबरदस्ती लाया जाता है। वो किसी रिश्ते को बचा के रखने के लिए आते हैं, वो किसी और दबाव के चलते आ जाते हैं, यानी उनको लाया गया है। अच्छा, जो लाए गए लोग होते हैं वो डेंजर जोन में होते हैं, उनको इन बातों का कोई खास फायदा नहीं पहुंचता। तो इसलिए मैं जानना चाहता हूं आप आए हैं या लाए गए हैं। अब जो भी बात है उसके तुरंत बाद मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप अगर प्रोस्पेक्ट हैं कि आप आए क्यों हैं, आप क्यों आए हैं। देखिए, क्या पूछना, आप क्यों आए हैं या आपको क्यों लाया गया है। और इसके बाद जो तीसरी बात, अगर मैं देखूंगा कि अगर वो हिचक रहा है कुछ बोलने में, अगर वो लाया गया है तो उसको खुद नहीं पता होगा कि वो क्यों आया है, लेकिन अगर वो खुद चल के आया है, अगर उसकी अपनी इच्छा है तो कुछ ना कुछ बताएगा। लेकिन अगर मुझे लगेगा कि वो थोड़ा सा भी हेजिटेशन में है तो मैं तुरंत उससे पूछूंगा, तुरंत उससे कहूंगा कि मैं सीधे सीधे आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता है कि आप आए हैं या लाए गए हैं, मेरा एक सीधा सीधा आपसे सवाल है कि एक बात बताइए कि क्या आप अपनी जिंदगी में वाकई फर्क और बदलाव चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में वाकई फर्क और बदलाव चाहते हैं? समझिए, क्या आप अपनी जिंदगी में वाकई फर्क और बदलाव चाहते हैं? अब इसका जवाब 99.99% लोग आपसे यही बोलेंगे, हां बिल्कुल मैं चाहता हूं। अब मेरा दूसरा सवाल होगा कि कैसा बदलाव चाहते हैं आप, कैसा फर्क और बदलाव चाहते हैं? अगर वो कुछ बोल रहा है तो इट्स वेरी गुड, अगर नहीं बोल रहा है तो थोड़े वक्त का इंतजार करते हुए हल्का सा मैं समझ जाऊंगा कि वो बोलने वाला है कि नहीं, मैं तुरंत बोलूंगा कि आप कैसा फर्क और बदलाव चाहते हैं, वैसा जो आप अपनी सोसाइटी में, आप अपने समाज में देख रहे हैं कि 20 से 25 साल जिंदगी का लगाने के बाद भी जो बदलाव आप अपने समाज के अंदर लोगों में देख रहे हैं, वैसा फर्क और बदलाव अपनी जिंदगी में लेकर आना चाहते हैं, या फिर कुछ अलग, या फिर कुछ अनकॉमन, या फिर कुछ बड़ा। आप कैसा फर्क और बदलाव लाना चाहते हैं, वैसा जैसा कि आप देख रहे हैं, या फिर कुछ अलग? अब इसमें भी 99.99% लोग का जवाब होगा कुछ अलग, क्योंकि वो जो कुछ भी देख रहे हैं उससे बहुत अधिक खुश नहीं है। इसलिए अधिकतर लोग आपसे यही बोलने वाले हैं कि कुछ अलग। अब मेरा अगला सवाल होगा, लेकिन कैसे करेंगे, कैसे लाएंगे? अच्छा, मेरा आपसे यह सवाल है, अब मैं अगला सवाल कर रहा हूं। मेरा आपसे एक और सवाल है कि एक बात बताइए, आपकी भी कहीं ना कहीं आपने एक जिंदगी जी ली है, आपकी एक मैं देख के आपको समझ सकता हूं कि आप में भी अपनी एक मैच्योरिटी है, और इस एज में आते आते इंसान के पास अपना एक बिलीफ सिस्टम तैयार हो जाता है, इंसान का अपना एक बिलीफ सिस्टम तैयार हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका बिलीफ किस पे है, जरूरतों पे या सपनों पे? बहुत गौर से, बहुत बड़ा सवाल है, करके देखिए। आपको पूछना है कि आपका अपना एक बिलीफ सिस्टम अभी तक तैयार हो गया होगा। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपका जो बिलीफ है, आपका जो विश्वास है, वो किस पे है, जरूरतों पे या सपनों पे? अगला,
क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं जरूरतों को पूरा करने में, जरूरतों को पकड़ने में। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो जरूरतों पे विश्वास नहीं करते, सपनों को पाने पे विश्वास करते हैं, सपनों के लिए काम करना चाहते हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपका जो बिलीफ है, आपका जो विश्वास है, वो किस पे है? जरूरतों को पाने में या फिर सपनों को पाने में? यह पूछना है। नेक्स्ट, अब आप इतना जानिए कि अधिकतर लोग आपको यहां भी यही कहने वाले हैं कि मैं सपनों पे विश्वास करता हूं, सपनों को पाने में विश्वास करता हूं। नेक्स्ट, अब आपको जो क्वेश्चन करना है, ये लास्ट हो रहा है, ये बहुत तगड़ी बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं। ये बात क्या है? अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपसे एक सीधा सीधा सवाल कर रहा हूं, हो सकता है कि आपको दुख लग जाए क्योंकि मेरे सवाल थोड़े से तीखे होंगे, लेकिन मैं आपसे इतना बता दूं कि अगर आप इन सवालों का ईमानदारी से जवाब देते हैं, बर्दाश्त कर जाते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी यहीं बदलने वाली है। मेरा सवाल यह है कि आपको क्या लगता है कि आपके पिताजी और मेरे पिताजी अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, आज हम और आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कहीं ना कहीं सीरियस है। हम और आप अपने करियर के लिए सीरियस है, तभी आप यहां पे आए, मैं यहां पे हूं और हम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपके और हमारे पिताजी अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कम सीरियस रहे होंगे या हमसे अधिक सीरियस रहे होंगे? बहुत गौर से समझिए, कम सीरियस रहे होंगे या हमसे अधिक सीरियस रहे होंगे? अधिकतर लोग आपको जवाब देंगे अधिक। अच्छा, एक और मैं बात आपको याद दिला दूं कि उस वक्त फेसबुक नहीं था, उस वक्त टिकटॉक नहीं था, उस वक्त इतने सोशल मीडिया नहीं थे, तो डिस्ट्रैक्शन कम था। तो उस वक्त जब हमारे पिताजी और आपके पिताजी हमारी उम्र में होंगे, तो वो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए हमसे कम सीरियस रहे होंगे या हमसे अधिक सीरियस रहे होंगे? जो भी बोलता है, आपको पता है बोलने वाला क्या है, वो डेफिनेटली बोलेगा अधिक सीरियस रहे होंगे। अच्छा, जो हमारे पिताजी के पिताजी यानी कि जो हमारे दादाजी थे, वो क्या कम सीरियस रहे होंगे अपनी जिंदगी को बदलने के लिए या अधिक सीरियस रहे होंगे अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? जो भी बोलेगा, आपको पता है क्या बोलने वाला, वो वही बोलेगा जो आप सोच रहे हैं। मैं जान रहा हूं कि डेफिनेटली वो बोलेगा अधिक सीरियस रहे होंगे। अच्छा, जो हमारे दादाजी के पिताजी यानी प्रदादा, वो अधिक सीरियस रहे होंगे या कम सीरियस रहे होंगे? फिर से यही बात निकल के आएगी कि अधिक सीरियस। अच्छा, 3 खानदान ने काम कर लिया, 3 जनरेशन ने काम कर लिया। अगर एक जनरेशन 30 साल भी काम करती है तो 90 ईयर्स काम हो गए, 90 साल काम हो गए। और 90 साल काम होने के बाद क्या रिजल्ट है, क्या अचीवमेंट है? क्या 90 किलोमीटर के रेंज में भी हमारे परिवार को लोग जानते हैं? क्या हमारे परिवार के अकाउंट में 90 लाख भी बैलेंस है? क्या हमारे पास एक ऐसा घर है जो वाकई लोग देखने आते हैं? क्या ऐसा आलीशान आज हमारे पास घर है जिसमें जाने के बाद बाहर निकलने का मन नहीं करता? क्या बदला है, क्या बदलाव आया, क्या अचीवमेंट है इन 90 ईयर्स की मेहनत का? आप खुद सोच के देखिए। और अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ अलग जानने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपसे कहूंगा कि जानना चाहते हैं या जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं या जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो चले जाए, कोई बात नहीं है। मैं शेयर नहीं करना चाहता, मैं उन्हीं लोगों से अपना प्लान शेयर करना चाहता हूं जिनके अंदर सपनों को पाने की जिद हो, जिनके अंदर कुछ करके दिखाने की जिद हो। अदरवाइज मैं अपना टाइम और उनका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर आप जानना चाहते हैं तो रुक जाइए, और अगर आप जानना चाहते हैं तो चाय पीजिए और चले जाइए। बस इतनी बात। दिस इज द बिगनिंग। ये बहुत खतरनाक बिगनिंग मैंने आपको बताई है। अधिकतर लोग आपसे बोलेंगे कि मैं जानना चाहता हूं, मुझे अभी बता दो। और उसके बाद, अच्छा आपने देखा, हमने सिर्फ सवाल किया। अब जितनी बार सवाल हो रहे हैं, वो जो प्रोस्पेक्ट है वो खुद जवाब दे रहा है, यानी वो खुद अब जानना चाहता है। और जब प्रोस्पेक्ट खुद बोलता है कि मैं जानना चाहता हूं, तो डेफिनेटली वो गौर से, बड़े ध्यान से सुनता है। आपने जितने भी सवाल किए, अच्छा इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, जितने भी सवाल हुए हैं वो प्रोस्पेक्ट की माइंड सेट को तैयार कर रहा है प्लान के लिए। जितने भी सवाल हमने किए हैं वो पूरा माइंड सेट तैयार कर रहा है। ये इसकी पूरी डिटेल मैं आपको वर्कशॉप में दूंगा, लेकिन इतना भी कर गए तो बहुत बड़ा काम निकल जाएगा आपको। बाकी 31 जनवरी को मुझसे लखनऊ में मिलिए। लखनऊ के अंदर जो वर्कशॉप होने वाली है, मैं शर्तियां कहता हूं कि आप 31 जनवरी में उस वर्कशॉप में शामिल होने के लिए अपने इस डिसीजन पे खुद को शुक्रिया कहेंगे, खुद को शुक्रिया कहेंगे, खुद को धन्यवाद कहेंगे, किसी और को नहीं। इसलिए 31 जनवरी को अगर अभी तक आपने अपना पास, अपनी टिकट बुक नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए,
टिकट बुक कर लीजिए, क्योंकि फिर सीट्स नहीं मिलने वाली है, क्योंकि एक ही टीम, अगली वीडियो में बताऊंगा, एक ही टीम बहुत बड़ी मात्रा में आ रही है। नेक्स्ट वीडियो में खुलासा करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करके मुझे बताइए, लाइक कीजिए। बाकी बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित।